नमस्कार दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बुंदेलखंड की शान कहलाने वाले मुगलों के काल महाराजा छत्रसाल की। ये महाराजा छत्रसाल जिन्हें 5 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता से दूर मामा साहब के यहाँ युद्ध कला सीखने भेज दिया गया था। वही महाराजा छत्रसाल जिन्हें 12 वर्ष की उम्र में माता पिता का वध करके अपने राज्य से वंचित कर दिया गया था। वही महाराजा छत्रसाल जिन्होंने पुनः बुंदेलखंड अकेले दम से आज़ाद कराने का संकल्प लिया था। वही महाराजा छत्रसाल जिन्होंने अपना स्वयं का पहला युद्ध केवल 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों के साथ लड़ा था। वही महाराजा छत्रसाल जिन्होंने अपने जीवन के 80 वर्षों तक कुल 52 युद्ध लड़े, जिसमें मुगलों का सर्वनाश किया था और संपूर्ण बुंदेलखंड को मुगलों से आज़ाद करवाया था। अतः समस्त बुंदेलखंड वासियों से निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आइए जानते हैं पूरी कहानी। विक्रम संवत 1706 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया यानी 4 मई सन 1649 को टीकमगढ़ जिले के लिखौरा विकास खंड के ककर कंचनायक गांव के विंध्य वनों की मूल पहाड़ियों के बीच महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ। पिता महाराजा चंपत राय और माता लाल कुंवारी इस समय शत्रुओं से लोहा लेते हुए रण क्षेत्र में ही थे। अतः महाराजा छत्रसाल का पहला परिचय गोला बारूदों की आवाज़ और तलवारों की खनक के साथ ही हुआ था। इनके जीवन का संघर्ष बचपन से ही शुरू हो गया था। इनको 5 वर्ष की उम्र में ही मामा साहब से धंधेर के यहाँ दिलवारा भेज दिया गया। अतः वहाँ उनकी प्रारंभिक शिक्षा युद्ध कौशल के साथ साथ युद्ध नीति के ज्ञान के साथ साथ योग प्राणायाम आदि का ज्ञान भी दिया जाने लगा। लगभग 12 वर्ष के होंगे छत्रसाल जब खबर आती है कि किसी अपने ने विश्वासघात करते हुए उनके पिता की युद्ध नीति को शत्रुओं के सामने बता दिया है और शत्रुओं ने छल से पिता चंपत राय को घायल कर दिया है। अतः शत्रुओं के हाथों मारे जाने से तो अच्छा समझते हुए उन्होंने स्वयं ही माता लाल कुंवारी के साथ मृत्यु को गले लगा लिया है। खबर सुनकर जब तक छत्रसाल वहां वापस पहुंचते हैं तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा रहता। अब वह माँ की निशानी के रूप में केवल उनके गहने लेकर वहां से निकल आते हैं और प्रण करते हैं कि माता पिता के साथ विश्वासघात करने वाले को क्षमा नहीं करेंगे। पिता के पुराने मित्र राजा जयसिंह के यहाँ जाकर वह उनकी सेना में भर्ती हो गए। राजा जयसिंह उस समय औरंगजेब के लिए कार्य करते थे। औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण विजय का कार्य दिया हुआ था। जी हाँ, वही औरंगजेब जिसने गद्दी के लालच में अपने भाइयों का कत्ल कर दिया था तथा पिता शाहजहां को कैद में डालकर स्वयं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। और भी कई बातें आपने इसके बारे में सुन रखी होंगी और कई पुस्तकों में भी पढ़ा होगा, लेकिन इन जैसों को धूल चटाने वाले और खून के आंसू रुलाने वाले कई योद्धाओं और वीर पुरुषों की कहानियाँ आपको नहीं सुनाई गई। अतः पुनः निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। छत्रसाल सेना में रहते हुए निरंतर युद्ध कला के नए गुण सीखते रहे। अतः 1665 को उनको अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका बीजापुर के युद्ध में मिल गया। छत्रसाल ने इस युद्ध में अपने पराक्रम और शौर्य का एक तरफा प्रदर्शन करते हुए देवगढ़ के गौड़ राजा को पराजित करने हेतु स्वयं के प्राणों की सुध खो दी थी। युद्ध तो जीत लिया परंतु स्वयं भी अधिक घायल हो गए थे। कहा जाता है कि अगर उनका घोड़ा उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर लाने की समझदारी न दिखाता तो वह उनका अंतिम युद्ध भी होता। अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राजा जयसिंह ने औरंगजेब से इनकी सिफारिश तो की, किंतु औरंगजेब ने एक भी बधाई ना दी। इतने संघर्ष के बाद भी उन्हें विजय की एक भी बधाई न मिलने पर यह बात महाराजा छत्रसाल के स्वाभिमान को आहत कर गई। साथ ही जब उन्हें पता चला कि औरंगजेब ने हिंदुओं के समस्त मंदिरों को नष्ट करने का आदेश देते हुए हिंदुओं का नरसंहार करना
शुरू कर दिया है। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि वह दिल्ली छोड़ देंगे। उस समय उन्होंने शिवाजी के चर्चा भी सुन रखे थे, जो कि दक्षिण भारत में मुगलों से लोहा ले रहे थे। अतः जैसे तैसे वह सन 1668 में शिवाजी से मिलने पहुँचे। शिवाजी ने उनका काफ़ी स्वागत सत्कार किया और उन्हें अपने अतिथि गृह में विश्राम करवाया। शिवाजी ने उन्हें अपने राज्य को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा दी और स्वतंत्र स्वराज्य का नारा देते हुए अपनी भवानी तलवार भी उन्हें भेंट की। स्वतंत्र स्वराज की बात उनके मन में घर कर गई, अतः वह पुनः बुंदेलखंड लौटे। वहाँ उन्होंने अनेक अपने भाई राजाओं, जागीरदारों और अन्य साथियों से साथ देने की बात कही, किंतु कोई भी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ एक साथ आने को तैयार न हुआ, बल्कि उन्हें ही विद्रोह के लिए मना करते हुए समझाने लगे। अंत में उन्होंने अपने मित्र महाबली तेली की मदद से अपनी मां के गहने गिरवी रखकर 5 घुड़सवार और 25 पैदल सैनिकों की एक छोटी सी सेना तैयार की। इतनी ही सेना के साथ सन 1671 को उन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा, जो कि उनके पिता के साथ विश्वासघात करने वाले के खिलाफ था। यहाँ पर विजय प्राप्त करने से उनका मनोबल बढ़ गया। उन्होंने उसके बाद उज्जैन और ग्वालियर के खजाने को लूटना प्रारंभ किया। वहाँ से लूटा गया सारा खजाना उन्होंने सेना विस्तार के उद्देश्य से सेना में ही बंटवा दिया। इसके पश्चात उन्होंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे सेना का विस्तार करते हुए उन्होंने एक ही 2 वर्ष में मऊ के आसपास के लगभग सभी सरदार और जागीरदारों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया और लगभग 2 वर्ष पूर्ण होते होते उन्होंने लगभग 70 से 72 सरदार जागीरदारों को अपने साथ मिला लिया और मुग़ल शासकों को भागने पर मजबूर कर दिया। इन सब बातों से औरंगजेब तिलमिला उठा और उसने सेनापति रणदुल्ला को 30,000 सैनिकों के साथ उनके पीछे लगा दिया। छत्रसाल ने डटकर मुकाबला किया और मुग़ल सेना में हाहाकार मचा दिया। सेनापति रणदुल्ला भी हाथी घोड़ों की सेना छोड़कर वहां से जान बचाते हुए भाग खड़ा हुआ। इसी बीच सागर जिला के बांसा के जागीरदार केशव राय दांगिने ने द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। बुंदेला वीर उसमें भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने दांगी राजा की चुनौती को स्वीकार किया। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें दांगी राजा छत्रसाल के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। छत्रसाल ने भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए और दूसरे क्षत्रिय का सम्मान करते हुए उनकी जागीर उनके पुत्र विक्रमाजीत को वापस सौंप दी। अभी तक छत्रसाल ने दक्षिण में रायसेन, पूर्व में बघेलखंड, पश्चिम में ग्वालियर और उत्तर में महुआ तक से समस्त मुग़ल सल्तनत की जड़ें उखाड़ फेंकी थीं। सन 1678 में छत्रसाल ने पन्ना में अपनी राजधानी स्थापित की। 1687 में गुरु योगी राज प्राणनाथ जी के निर्देशन में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया। सन 1707 में औरंगजेब छत्रसाल की पराजय देखने के अधूरे सपने के साथ मौत की नींद सो गया। उसके बाद भी महाराजा छत्रसाल कई वर्षों तक मुग़लों से लोहा लेते रहे। औरंगजेब के पुत्र ने महाराजा छत्रसाल के सामने दिल्ली सल्तनत को बराबर हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा, किंतु छत्रसाल ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। सन 1729 में मोहम्मद खान बंगस ने छत्रसाल के ऊपर 75,000 सैनिकों की सेना के साथ आक्रमण किया। छत्रसाल उस समय 80 वर्ष पूर्ण कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उसी जोश और उत्साह के साथ युद्ध क्षेत्र में भाग लिया, किंतु दतिया और उसके आसपास के कई राजाओं ने इनका साथ देने से मना कर दिया। तब छत्रसाल थोड़े कमज़ोर पड़ गए और उन्होंने बाजीराव पेशवा को, जो उन्हें अपने पुत्र के समान मानते थे, पत्र लिखा और कहा, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज, और उन्हें युद्ध में भाग लेने हेतु बुलावा भेजा। पत्र मिलते ही बाजीराव पेशवा अपनी समस्त मराठा सेना को लेकर महाराजा छत्रसाल की मदद हेतु चल पड़े। वहां पहुंचकर दोनों वीर योद्धाओं ने बंगस की समस्त सेना को गाजर मूली की तरह काटकर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि दिसंबर 1731 को महुआ के आसपास का क्षेत्र महाराजा छत्रसाल ने पेशवा को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया था।
और अपनी दूसरी पत्नी की बेटी मस्तानी के साथ उनका विवाह करवाया था। राजा छत्रसाल का पहला विवाह परमार वंश की कन्या देव कुमारी के साथ हुआ था, जो कि उन्होंने अपने पिता के दिए हुए वचन की लाज रखते हुए किया था। जितनी अधिक तेज़ी से महाराजा छत्रसाल ने मुग़लों को भारत की धरती और बुंदेलखंड से उखाड़ फेंका था, पुनः किसी मुग़ल शासक की हिम्मत नहीं हुई बुंदेलखंड की तरफ आँख भी उठाने की। इस प्रकार महाराजा छत्रसाल ने अपना संपूर्ण जीवन अपने माता पिता और मातृभूमि बुंदेलखंड की शान को बचाने के लिए समर्पित कर दिया और 20 दिसंबर 1731 को अपनी अंतिम सांस ली और हम सब के दिलों में अमर हो गए। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को हमारे बुंदेलखंड के वीर के बारे में पता चल सके और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।